कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ आज समर्थन मूल्य पर हो रही खरीदी के केंद्रों पर पहुंचे, जहां किसानों से मिलकर फसल विक्रय करने में आ रही समस्याओं को सुना और उनका निराकरण करने की बात कही। इस दौरान जनपद अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष नासिर पटेल सहित जनपद सदस्य एवं सरपंच मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र वशिष्ठ आज जिले में समर्थन मूल्य पर हो रही गेहूं की खरीदी केंद्रों पर पहुंचे, जहां उन्होंने वहां मौजूद किसानों में वार्तालाप कर समस्याओं को जाना। इस दौरान किसानों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर हो रही खरीदी में साइलो पर इलेक्ट्रिक मशीन से गेहूं के सैंपल लिए जा रहे हैं और नमी का मानक स्तर 12% तय किया गया है, जिसके चलते कुछ किसानों को 2 दिन लाइन में लगने के बाद लौटाया जा रहा है। ऐसे में वशिष्ठ स्वयं मौके पर पहुंचे और इलेक्ट्रिक मशीन से लिए जा रहे सैंपल अपने दिलवाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि मशीन से सैंपल सिर्फ साइलो में लिए जा रहे हैं। ऐसे में किसानों से मुनाफा कमाने के लिए उनके गेहूं में नमी बताई जा रही है। खरीदी में अनियमितता है, जिसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं। ऐसे में साइलो के अधिकारियों से बातचीत कर किसानों को आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए। पहले जो है किसानों का जो समर्थन मूल्य की खरीदी की जाती रही है, उसमें अलग अलग जगह सेंटर्स पे खरीदी की जाती थी। अब व्यवस्था ऐसी कर दी कि अडानी एंड कंपनी का साइलो पर ही सारी खरीदी सेंटर यहाँ एकत्रित कर दिया और यहाँ पर अडानी एंड कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी किसानों के द्वारा जो गेहूँ बेचा जा रहा है उसके नमी के सैंपल को लेकर अनियमितताएं सामने आई हैं। नमी की गेहूँ में है नहीं और इनकी मशीन नमी बता रही है। उस संबंध में हमने अधिकारियों से बातचीत की है और हम जिला प्रशासन से भी बात करेंगे कि आखिर किसान के गेहूं में नमी नहीं होने के बाद भी ये नमी इनकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बता क्यों रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कोई भरोसा नहीं है। इनका पैमाना नापने का ये है कि उन्होंने डाल दिया गेहूं और मशीन बता रही है। अब किसान ने अपने खेत में, अपने गाँव में उस गेहूँ को 4-4 दिन तक सुखाया है, 15 दिन बाद खरीदी ये कर रहे हैं। सारा गेहूं पूरा सूखा हुआ है, उसके बाद भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की खराबी की वजह से आज किसान के साथ किसान का शोषण हो रहा है। हम ये आवाज़ संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएंगे, किसान को न्याय मिले, इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। कि सबसे बड़ी समस्या आ रही है गेहूं में नमी की। तो हमारे भैया ने जो बताया कि यहाँ पे किसान जो लगे हैं लाइन में, वो 3 दिन से लाइन में खड़े हैं और 3 दिन बाद अगर उसका ट्रैक्टर अंदर आता है, इसके बाद बताया जाता है कि उसके गेहूँ में नमी है। तो ये सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ के कर्मचारी जाए, सैंपल लेके आए और उसको किसान को बता दे उसी टाइम कि भैया आपके गेहूं में नमी, आप 2 दिन बाद लेके आना। तो उसको कम से कम 2 दिन जो लाइन में खड़ा है तो वो तुरंत घर चले जाए, 2 दिन बाद लेके आ जाए। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। दूसरी बात ये है, अगर 100 ट्रैक्टर में से अगर 5 ट्रैक्टर में कोई नमी आ भी रही है 1-2% ज़्यादा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। मंडी में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं चेक करने का। मंडी में भी व्यापारी खरीद रहे हैं तो वहाँ तो कोई नमी का सिस्टम ही नहीं रहता है। तो ये नया सिस्टम इन्हें सिर्फ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लूटने की स्कीम लगा रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है। 1%, 2%, 13% का इनका नियम बनाया, किसी में 15 हो रही है, किसी में 14 हो रही है, कोई 9% भी, इनको 8% भी है। तो ये मतलब जानबूझ के किसान को परेशान करने के लिए और उसको पैसे काटने के लिए नया नियम बनाया है। नहीं तो ऐसा कोई सिस्टम दूसरी सोसाइटियों में भी हमारे उधर तुल रहा है गेहूँ, वहाँ कोई नमी का परसेंटेज नहीं देखा जा रहा है और वहाँ भी गेहूँ खरीदा जा रहा है।